हेलो दोस्तों, आज आपको बहुत ही खूबसूरत एक राजा और एक चरित्रहीन रानी की कहानी सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक समृद्ध राज्य था जिसका राजा महाराज विक्रम अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। राजा की प्रजा उसे बेहद सम्मान देती थी क्योंकि वह हर फैसला सोच समझकर करता और हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचता। विक्रम की प्रसिद्धि न केवल उसके राज्य में बल्कि आसपास के राज्यों में भी थी। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का आनंद लीजिए। लेकिन इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण किरदार था रानी सुरेखा। वह सुंदर, आकर्षक और चतुर थी, लेकिन उसका स्वभाव चरित्रहीन और लालची था। रानी का लालच सिर्फ धन और ऐश्वर्य तक सीमित नहीं था, बल्कि वह सत्ता की भूखी थी। वह चाहती थी कि पूरे राज्य पर उसका एक छत्र शासन हो और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकती थी। राजा विक्रम को यह मालूम नहीं था कि उसकी प्यारी रानी के मन में राज्य और सिंहासन के प्रति क्या गलत इच्छाएं थीं। वह हमेशा रानी की इच्छाओं का सम्मान करता और उसे हर सुविधा प्रदान करता। सुरेखा का लालच दिन ब दिन बढ़ता गया और उसने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वह राजा को सत्ता से हटा दे तो वह अकेले ही राज्य की महारानी बन सकती है और अपनी मनमानी कर सकती है। रानी ने राजा के सबसे भरोसेमंद मंत्री विक्रांत को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। विक्रांत बेहद चतुर और स्वाभिमानी व्यक्ति था और उसने कभी भी रानी की चालाकियों का समर्थन नहीं किया। लेकिन रानी ने उसे बहकाने के लिए धन, ऐश्वर्य और सम्मान का लालच दिया। विक्रांत ने रानी की चाल समझ ली, लेकिन वह राजा का सच्चा सेवक था। उसने राजा विक्रम को रानी की इस साजिश के बारे में सावधान करने का निर्णय लिया। एक दिन जब राजा विक्रम अपने दरबार में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहा था, विक्रांत ने राजा को एकांत में बुलाया। उसने राजा को बताया, महाराज, रानी सुरेखा आपसे धोखा कर रही है। वह आपको सत्ता से हटाकर खुद राज्य की महारानी बनना चाहती है। उसने मुझे भी अपनी साजिश में शामिल होने के लिए कहा है। राजा विक्रम पहले तो इस बात पर विश्वास नहीं कर पाया। उसने कहा, यह कैसे संभव है? सुरेखा तो मुझसे प्रेम करती है और उसने कभी कोई ऐसा संकेत नहीं दिया जिससे मुझे उस पर शक हो। विक्रांत ने राजा को सबूत दिए जो उसने रानी की बातचीत से जुटाए थे। राजा विक्रम को यह सुनकर गहरा धक्का लगा, लेकिन उसने अपनी भावनाओं पर काबू रखा। वह जानता था कि एक अच्छा शासक बनने के लिए भावनाओं से नहीं बल्कि विवेक से काम लेना चाहिए। राजा ने रानी की साजिश को बेनकाब करने का एक तरीका सोचा। उसने एक योजना बनाई। उसने रानी सुरेखा को अपने कक्ष में बुलाया और उससे कहा, रानी, मैंने फैसला किया है कि अब मुझे राज्य से संन्यास लेकर तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए। यह राज्य तुम्हारे हाथों में छोड़ने का समय आ गया है। तुम अब इस राज्य की महारानी बनोगी और अपने तरीके से शासन करोगी। सुरेखा बहुत खुश हो गई। उसे लगा कि उसकी योजना सफल हो गई है और अब वह राजा बन जाएगी। लेकिन राजा की योजना कुछ और थी। उसने रानी को गुप्त रूप से परीक्षा में डालने का निश्चय किया। अगले दिन दरबार में राजा ने घोषणा की कि वह राज्य छोड़कर जा रहा है और सुरेखा को शासन की पूरी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। लेकिन उसके बाद से राज्य के हालात दिन ब दिन बिगड़ने लगे। सुरेखा ने सत्ता में आते ही मनमाने तरीके से निर्णय लेने शुरू कर दिए, प्रजा पर अत्याचार करने लगी और राज्य का खजाना खाली कर दिया। प्रजा उससे नाराज हो गई और हर जगह असंतोष फैलने लगा। तभी राजा विक्रम ने प्रजा के सामने आकर सच्चाई उजागर की। उसने बताया कि वह सुरेखा की साजिश का शिकार होने का नाटक कर रहा था ताकि उसकी असली मंशा सामने आ सके। प्रजा ने राजा विक्रम का साथ दिया और सुरेखा को राज्य से निष्कासित कर दिया। इस तरह राजा विक्रम ने अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल राज्य को बचाया बल्कि एक सच्चे शासक का उदाहरण भी पेश किया। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। ऐसे और भी रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।